हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिए गए सॉलिड्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो है सीएसए का फार्मूला यानी टोटल सरफेस एरिया, या इसको लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू B इंटू H। ये तो हो गया क्यूबाइड का। क्यूब वाले का सीएसए क्या होता है, चूंकि इसमें साइड सब होते हैं, क्यूब में मेरे सब साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a स्क्वायर, यानी इसका कर्व सरफेस क्या होता है 4a स्क्वायर। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो होता है 6a स्क्वायर। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है a क्यूब होता है। ये क्यूब का हो गया। अब कोन का आइए, कोन का देखा जाए। कोन का क्या होता है, तो जो सीएसए होता है वो मेरा होता है पाई आर एल। अब इसमें आर क्या है, देखिए ये रेडियस है, सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है, और ये इसकी हाइट है। परपेंडिकुलर जो लाइन है ये इसकी हाइट होती है, और ये जो ये वाली लाइन है इसकी ये क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, जिसको हम यल से दिखाते हैं। तो ये इसका स्लैंट हाइट, यानी ये स्लैंट हाइट हो जाएगा, और ये इसका हाइट हो जाएगा, और ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो पाई आर एल इसका होता है कर्व सरफेस। कब का कर्व सरफेस क्या होता है, यानी ये जो बाहर का हिस्सा है इसका, ये बाहर वाला हिस्सा जो होता है, नीचे वाला हिस्सा नहीं लेंगे, बाहर वाला केवल हिस्सा होता है, ये कर्व सरफेस कहलाता है। तो इसका जो हो जाएगा पाई आर एल। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। ये हो गया बाहर वाले का। और जो नीचे होता है प्लस, नीचे वाले का रेडियस सर्किल होता है, सर्कुलर। इसका क्या होता है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लें पाई आर, तो क्या बचेगा एल प्लस आर, यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जो इसका वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लोग जानते ही है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। तो 1/3 आर मतलब रेडियस, एच मतलब इसकी हाइट, ये वाली हाइट लेंगे, परपेंडिकुलर हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का सिलेंडर। देखिए सिलेंडर में क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और ये क्या हो गया इसका रेडियस। तो इसका जो सीएसए होता है कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। और जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, तो समझ लीजिए इसमें क्या है 2 पाई आर एच। जो बगल वाला हो गया ये कर्व सरफेस एरिया क्या था, ये जो बाहर का हिस्सा है इसके, यानी ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, ये जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी इसका मतलब सीएसए। अब इसका अगर टोटल सरफेस है तो नीचे वाला भी हिस्सा ले लेंगे, यानी ये वाला हिस्सा भी ले लेंगे, और ये ऊपर वाला भी हिस्सा ले लेंगे। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है, मान लीजिए बाहर वाले का हो गया 2 पाई आर एच, और फिर प्लस इसमें नीचे भी सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कुलर है, सर्किल। तो सर्किल का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो बचा क्या H प्लस आर, यानी इसका मतलब जो इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ये तो हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसका वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम जो इसका होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया, यानी कितना वेट का होगा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अगला आता है मेरा स्फीयर। स्फीयर मतलब जो बॉल होता है आपका, बॉल। तो ये जो इसका सेंटर से लेके यहां तक का जो होता है ये रेडियस कहलाता है, ये रेडियस है। और इसका जो पहले क्या निकालेंगे, केवल इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया।
तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यानी स्फीयर का कर्व यानी पूरा बाहर का हिस्सा लेके हम, तो बाहर का जो हिस्सा ये जो बार हिस्सा होता है इसका वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगला है हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो पहले हम लोग देखिए रेडियस है इसका, और ये पहले कर्व सरफेस एरिया होगा। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया भी था, क्यों? क्योंकि ये जो हिस्सा नीचे वाला सर्कुलर फॉर्म में है ये मेरा इसका ये भी लेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया में, तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर तो है ही है, जो बाहर वाला हिस्सा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो सर्कुलर है नीचे सर्किल है उसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका स्फीयर का 4/3 होता है, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अभी आपने देखा कि सॉलिड का ये सारे फार्मूले हैं, जो सॉलिड में क्या क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सबके वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपने जाना। ये के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आते हैं जो केवल फार्मूला ही पूछ लेता है कि फार्मूले इसका क्या होगा, ऑप्शन दिया जाता है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मेरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।